हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री एंड व्हाट इज एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। बेटा मैंने उनमें डिफरेंस बताया था। उसके अलावा हमने दो स्पेसिफिक टर्म पढ़ी थी, डिजॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। बेटा और उसके बाद हम थर्मोडाइनामिकली फिजिबिलिटी ऑफ एडजॉर्प्शन पे बात करते हैं कि थर्मोडाइनामिकली क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस। बेटा तो फर्स्ट क्या रहेगा, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। हम एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन पे बात करेंगे। तो थर्मोडायनामिक यूनिट 11th में आप एंथैल्पी को पूरे डिटेल से पढ़ के आए हो कि कब एंथैल्पी नेगेटिव होती है, कब एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, तब हम कहेंगे कि एंथैल्पी अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो रिएक्शन एक्जोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। तो मैं उन पे डिटेल से बात ना करके डायरेक्ट यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि वो आप बहुत एक वाइड रेंज में उस चीज़ को पढ़ के आ चुके हो। बेटा मैं इतना बता दे रही हूँ कि एंथैल्पी हमने वहाँ पे 1 मोल के लिए पढ़ी थी, तो यहाँ भी हम 1 मोल सब्सटेंस की ही बात करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है बेटा, इट इज़ द हीट चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ एन एडजॉर्बेट इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। ये कह रहा है कि ये जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है ये तब हमारा टेक प्लेस करेगा जब हमारी 1 मोल एडजॉर्बेट को हम एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्ब करवाएंगे, तो जो हीट चेंज होगी दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। बेटा it is negative for most of case because of attractive force between adsorbate and adsorbent। ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ केस के में नेगेटिव हमें दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा एडजोर्बेट है और जो एडजोर्बेंट है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक प्लेस करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसकी वजह से हमारी जो ये एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है बेटा ये नेगेटिव हो जाएगी। आप बुक में देखोगे कि इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, कई बुक में लिखा कि हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव होती है तब कब हमारी रिएक्शन को हम एक्जोथर्मिक कह रहे हैं, कब एंडोथर्मिक कह रहे हैं ना। तो ये हर केस में नेगेटिव नहीं होती बेटा, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिस केस में हमारी डेल एच पॉजिटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एडजॉर्प्शन ऑफ हाईली हाइड्रेटेड साल्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड। ये कह रहा है अगर हम एडजॉर्ब करवाएं एक हाईली हाइड्रेटेड साल्ट को एक सॉलिड सरफेस के ऊपर बेटा, तो उस केस में हमारी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। या फिर ये कह रहा है कि हम एडजॉर्ब करवाएं H2 को ऑन दी सरफेस ऑफ ग्लास। अगर हम H2 को ग्लास सरफेस पे एडजॉर्ब करवाएंगे तब भी हमारी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। तो ये कुछ केसेज है जहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हमारी पॉजिटिव होगी, अदरवाइज हमेशा हमारी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। बेटा एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, मैंने कहा था सॉलिड सॉल्वेंट से हम उसको कंपेयर कर रहे थे ना। तो एडजॉर्बेंट क्या रहता है बेटा, वो सरफेस जहाँ पे हम एडजॉर्प्शन करवा रहे हैं, और एडजॉर्बेट वो सब्सटेंस जो उस सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो रहा है ना। तो एडजॉर्बेंट वो सरफेस है एंड एडजॉर्बेट वो वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, लाइक सोल्यूट एंड सोलवेंट कह सकते हैं, एडजॉर्बेंट सोलवेंट। ठीक है। सेकेंड इज एंट्रोपी डेल एच ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एंट्रोपी आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ रैंडमनेस, और आपने देखा था कि ये गैसेस के लिए काफ़ी हाई थी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड के, क्योंकि वहाँ पे रैंडमनेस बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो हम एडजॉर्प्शन पे एंट्रोपी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो पढ़ लेते हैं। इन जर्नल डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑन एडजॉर्प्शन बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेट आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। क्या कह रहा है कि जर्नली क्या होता है कि हमारी जो एंट्रोपी रहेगी बेटा एडजॉर्प्शन की, वो क्या रहेगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेट हैं वो हेल्ड, वो कहाँ पे गए हुए हैं, सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट पे जाते हैं ना। हमारे मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेंट आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो हमारा जो डेल एस रहेगा ये जर्नली डिक्रीज करेगा, बट द एंट्रोपी में बी पॉजिटिव इन सम केस। ये कह रहा है बिल्कुल वैसे ही जहाँ जैसे हमने देखा कि एंथैल्पी जर्नली नेगेटिव होती है बट फॉर सम केसेज एंथैल्पी बिकम्स पॉजिटिव, सेम हमारा एंट्रोपी का जर्नली डिक्रीज करती है, नेगेटिव रहेगी, बट सम केसेस के लिए ये भी पॉजिटिव होगी। और वो सेम वही केस है जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं बेटा कि लाइक एडजॉर्प्शन ऑफ H2
और एक ग्लास, है ना। व्हेन एडजॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास हम बात करेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव एंड एंथैल्पी इज आल्सो विल बी पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज इन द केमिकल चेंज इज एज फॉलो। ये कह रहा है क्योंकि एक केमिकल चेंज हो जाएगा इस दौरान, इसलिए ये हमारी एंट्रोपी पॉजिटिव चली जाएगी। केमिकल चेंज क्या होगा कि हमारा जो मॉलिक्यूल ऑफ H2 था गैसियस का, वो एटॉमिक फॉर्म में चला जाएगा बेटा, H2 गैस कन्वर्टेड इनटू 2H गैस, ठीक है भाई। उसके बाद हम पढ़ चुके थे कि हमारा सोर्प्शन क्या होता है और डिजॉर्प्शन क्या होता है ना। डिजॉर्प्शन में हमने देखा था कि जब हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस को हटा रहे थे तो डिजॉर्प्शन हो रहा था बेटा। हमने देखा था कि डिजॉर्प्शन में तो हम क्या कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन जो हमने किया था एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट पे उसको रिमूव कर देंगे तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा। और सोर्प्शन में हमने क्या देखा था कि एडजॉर्प्शन एंड हमारा एब्जॉर्प्शन अगर दोनों साथ हों तो हम उसको सोर्प्शन कह रहे थे। मैंने बताया था कि हम किसी फैब्रिक पे जब डाई करवाने जाते हैं तो वहाँ पे दोनों प्रोसेस होते हैं ना, बल्क में भी डाई जाएगी एंड सरफेस पे भी जाएगी। उसके बाद सेम वैसे ही एक टर्म और है बेटा, एक्यूलिजन। एक्यूलिजन में क्या होता है, व्हेन एडजॉर्प्शन ऑफ गैस अकर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अगर हम किसी मेटल के सरफेस पे किसी गैस को एडजॉर्ब करवाएं तो उस प्रोसेस को ऑक्लूजन बोलेंगे बेटा। उसके बाद है इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है भाई, एनी सरफेस इज ए प्लेन विच सेपरेट एनी टू फेज in contact with each other. The plane which separate any two phase is generally called on interface between two phase. इंटरफेस क्या होता है बेटा कि जैसे कि हम एक एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, मैंने एक एडजॉर्बेंट का सरफेस लिया, इसके ऊपर हम एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब करवा रहे हैं बेटा, है ना। ये मेरा एडजॉर्बेंट है, इस पे हमने इसको एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब करवाया, तो इनके बीच में जो ये प्लेन रहेगा, है ना, ये एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में जो ये प्लेन रहता है ये इंटरफेज कहलाता है, जो सेपरेट करेगा इन दो फेज को। इस एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट को अगर हमें सेपरेट आउट कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं कि ये जब कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे के, तो एक प्लेन रहता है जनरली जो इनको सेपरेट आउट कर सकता है, तो उसको हम इंटरफेज बोल रहे हैं बेटा। उसके बाद है रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन, सेपरेशन, एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्बेंट। रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन हम कब बोलेंगे, जब हम डिजॉर्प्शन कर सके, हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं ना कि हमारा एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल कहलाएगा अगर हम उसे डिजॉर्प्शन करवा पाए, मतलब कि हम उस एडजॉर्प्शन को हटा पाए, या हम ये कह सकते हैं कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट को सेपरेट आउट कर पाए। लेकिन अगर हम एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट को सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे तो हम कहेंगे हमारा एडजॉर्प्शन कैसे नेचर का है भाई, इरिवर्सिबल इन नेचर का है, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन कैन अकर एट ऑल सरफेस एंड 5 टाइप ऑफ इंटरफेज कैन एग्जिस्ट। ये कह रहे एक तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बेटा। दूसरा क्या है कि ये जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है ये जनरली ऑल टाइप ऑफ सरफेस पे हो जाता है, लेकिन 5 इंटरफेज जनरली हमारे एग्जिस्ट करते हैं जिन पे ये होता है। इंटरफेज मैंने बताया 2 फेज के बीच का है ना, तो गैस और सॉलिड के बीच में होता है, लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में होता है, लिक्विड लिक्विड के बीच में होता है, सॉलिड सॉलिड के बीच में हम एडजॉर्प्शन करवा सकते हैं, और गैस गैस के बीच में भी हम एडजॉर्प्शन करवा सकते हैं बेटा। तो ये 5 इंटरफेज है हमारे जिनके बीच में हम एडजॉर्प्शन करवा सकते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। देखो हमने एडजॉर्प्शन को बेटा 2 टाइप से डिवाइड किया है, एक तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे और दूसरा हमने नेचर ऑफ फोर्सेस के बेसिस पे। कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी हमने एडजॉर्प्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस भी हमने एडजॉर्प्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। तो कंसंट्रेशन के बेस पे हमने डिवाइड किया पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन में। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है भाई, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क फेज देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। ये कह रहा है अगर कंसंट्रेशन हमारी एडजॉर्बेट की सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट पे जाता हो एज कंपेयर टू उसके बल्क के, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एडजॉर्प्शन हुआ है बेटा वो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन हुआ है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl इज टेकन विद, क्या कह रहा है कि जब हम एक, क्या है भाई कि जब हम एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन KCl के को ब्लड चारकोल के साथ सेकन करते हैं तो वहाँ पे हमारा एडजॉर्प्शन क्या कहलाता है, पॉजिटिव कहलाता है बेटा, ठीक है। नेगेटिव एडजॉर्प्शन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज लेस देन इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क, ये कर अगर एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन हमारी बल्क में कम हो और सरफेस पे ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि एडजॉर्प्शन कैसा हुआ है, नेगेटिव हुआ है। while a dilute solution of KCl is taken with burnt charcoal it's shown negative, सॉरी, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCl को सेकन करें विद बर्ल्ड चारकोल के साथ तो वो नेगेटिव होगी। देखो बेटा, अगर कंसंट्रेटेड को कर रहे हैं इट विल बी पॉजिटिव और जब डाइल्यूटेड को कर रहे हैं इट विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ फोर्सेस के बेस पे हमारी एडजॉर्प्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। बेटा इसको डिटेल से हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।